प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का यश के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में। आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे सांख्यिकी के महत्वपूर्ण सवाल जो यूपी बोर्ड एग्जाम में 100% आने वाला है। देखिए ये 2018 और 19-20 सब में जो है पूछा हुआ है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसा सवाल जरूर आएगा एक माध्यक ज्ञात करने के लिए। देख सकते हैं निम्नलिखित बारंबारता सारणी से माध्यक ज्ञात कीजिए। तो एक माध्यक या माध्यिका, माध्यक को ही माध्यिका भी कहते हैं, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। माध्यक या माध्यिका एक ही होता है। ठीक है, तो हम लोग इसको जो है कैसे हल करेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग हल। और हल में अब देखिए इस सारणी को हम लोग इस सारणी को ऐसे बना लेंगे। वर्ग अंतराल को ऐसे लिख लेंगे, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल को हम लोग ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, तो ऐसे लिख दीजिए वर्ग अंतराल को। और फिर बारंबारता को भी हम लोग ऐसे लिख लेंगे, बारंबारता को भी लिख लेंगे। तो वर्ग अंतराल पहले लिखते हैं, तो 10 से 25 वर्ग अंतराल का बारंबारता कितना है, 3 है, तो 3 लिख लेंगे। फिर 25 से 40, तो 25 से 40 की बारंबारता कितनी है, तो 25 से 40 का 10 है। ठीक, उसके बाद से 40 से 55 है, 40 से 55 की बारंबारता कितनी है, तो 20 है, 40 से 55 की 20 है। फिर 55 से 70 ले लेते हैं, तो 55 से 70 का बारंबारता कितना है, तो 13 है, 55 से 70 का 13 है। फिर 70 से जो है कितना है, 85, तो 70 से 85 की बारंबारता कितनी है, 4 है। ठीक है, अब इसको हम लोग लिख लेंगे। इसको लिखने के बाद से हम लोग क्या करेंगे, इसका संचयी बारंबारता निकालेंगे। ठीक है, तो ये हम लोगों का काम है संचयी बारंबारता निकालना। तो संचयी बारंबारता का मतलब हम CF लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो संचयी बारंबारता ये CF है। तो संचयी बारंबारता इसका कैसे हम लोग निकालेंगे, तो ये जो है तरीका जान लीजिए। संचयी बारंबारता निकालने का तरीका क्या है कि पहले का, जैसे कि पहला बारंबारता है, तो इस बारंबारता को ज्यों का त्यों लिख लेंगे, इस बारंबारता को ज्यों का त्यों लिख लेंगे। उसके बाद से क्या करेंगे, इस 3 को 10 में जोड़ देंगे, चाहे 3 10 जोड़ के यहाँ पे लिखेंगे, तो 3 10 13 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 13। ठीक, 13। अब इसके बाद से 13 में 20 जोड़ दीजिए, 13 में 20 जोड़ दीजिए, 13 में 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 33। 13 में 20 जोड़ेंगे तो 33, 33 में 13 जोड़ दीजिए, तो 33 में 13 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 46। 33 में 13 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 46। देखिए ये इसका हो गया, ये जो है इसका हो गया। अब ये हो जाएगा 46 यहाँ पे। ठीक है, 46 के बाद से जो है 4 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 50। ठीक है, अब फिर हम लोग यहाँ पे यन निकालेंगे। ठीक है, तो यन निकालेंगे, तो यन निकालने के लिए क्या करेंगे, यन क्यों निकालते हैं, क्योंकि सभी बारंबारताओं को जोड़कर, सभी बारंबारताओं को जोड़कर और मध्य मान निकालना रहता है। तो सभी बारंबारताओं को जोड़ेंगे। देखिए सभी संचयी बारंबारता, जैसे कि संचयी बारंबारता बनाते जा रहे हैं, और लास्ट वाला जो पद है ना, एकदम इसी के बराबर ये भी जोड़ेंगे तो आएगा। यानी कि यहाँ पे यन का मान, यानी कि सभी बारंबारताओं का योग 50 होगा। ठीक है, जोड़ के देख सकते हैं आप लोग। देखिए ना, 20 10 30, 30 हो गया, 13 3 16, 16 4 20, 23 20 50। ठीक है, तो ये आपका आ गया एन का मान 50। ठीक है, अब देखिए हम लोग जानते हैं इसके लिए अब हम लोग को क्या क्या जो है ज्ञात करना जरूरी है। ठीक है, माध्यिका में मेन चीज़ क्या है, तो माध्यिका में मेन चीज़ है हम लोग को माध्यिका वर्ग का पता करना। माध्यिका वर्ग कैसे पता करते हैं, तो ये सभी बारंबारताओं का योग करते हैं। सभी बारंबारताओं का योग जैसे यहाँ पे 50 है और इसका आधा करते हैं, और इसका जो आधा होगा यानी कि n/2 जौन होगा, n/2 का मतलब 50 बटे जो 2 होगा, जैसे कि 2 25 50, यानी कि 25 आ रहा है ना, और इसको कहते हैं माध्य कहते हैं, मध्यमान। ठीक है, तो ये मध्यमान जो है सभी बारंबारताओं का मध्य 25 है। अब ये देखेंगे कि किस में शामिल होगा। ठीक है, तो यह जो है यही बताएगा कि हमारा जो है माध्यिका वर्ग कौन सा होगा। तो यह 25 जिस जो है संचयी बारंबारता में आएगा उसी के सामने वाला ये वर्ग अंतराल चुन लेंगे। ठीक है, इसके बाद से सारी कहानी शुरू होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 25। अब इस संचयी बारंबारता में हम लोग 25 से जस्ट ऊपर वाला अंक देखेंगे, 25 से जस्ट ऊपर। 25 के बाद से गिनिए 26 27 28 29 30 31 32 33, यानी कि जस्ट ऊपर 33 होगा।
तो जस्ट ऊपर 33 है, तो ये हमारा जो है क्या हो जाएगा, संचयी बारंबारता, माने वह संचयी बारंबारता होगा जिसमें सभी बारंबारताओं का माध्य छुपा हुआ है, सभी बारंबारताओं का मध्य मान छुपा हुआ है। ठीक है, तो इसके सामने की जो वर्ग अंतराल होगी यही माध्यिका वर्ग होगी, यही जो है क्या होगी, माध्यिका वर्ग। तो हम लोगों को माध्यिका वर्ग मिल गया, यहाँ पे हम लोगों को माध्यिका माध्यिका वर्ग मिल गया, माध्यिका वर्ग मिल गया। अब माध्यिका वर्ग हम लोगों को पता करना था और यहाँ से सारी कहानी जो है शुरू होगी। अब देखिए हम लोगों को सूत्र पता है, हम लोगों को क्या पता है, सूत्र, माध्यिका का सूत्र पता है। हम यहीं पे लिख लेते हैं इसको, यहाँ से जो है करते हैं। माध्यिका का हम लोगों को सूत्र पता होना चाहिए, माध्यिका बराबर यानी कि यम ई, माध्यिका का मतलब यम ई का सूत्र क्या होता है। तो माध्यिका का हम लोगों को सूत्र पता है, क्या होता है कि यल प्लस n अपान 2 n अपान, एक मिनट इसको लिखना नहीं बन रहा है, n अपान 2, उसके बाद से जो क्या होता है माइनस में सी एफ, अब बटे में क्या होता है एफ होता है, बटे में एफ, और इन टोटल का ब्रैकेट इंटू क्या होता है एच होता है। ठीक है, इंटू एच होता है। अब इन सब चीज़ों का मान हम लोगों को इसमें से निकालना है। ठीक है, जैसे यल हम लोगों को कहाँ से मिलेगा, तो माध्यिका वर्ग है जो हम चुने थे इसका लोअर लिमिट यल होता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे हम लिखते हैं, मान वहाँ पे भर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग माध्यिका वर्ग यहाँ पे 40-55 ढूंढे हैं। अब 40-55 में इसका लोअर लिमिट 40 है, तो यल का वैल्यू हम लोग यहाँ पे 40 लिख लेंगे। ठीक है, इसके बाद से एच की वैल्यू यहीं से निकलेगा, 55 में से 40 घटा दीजिए, तो 55 में से 40 घटाएंगे 15 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का एच की वैल्यू हो जाएगा 15। एच का वैल्यू कैसे निकाले, 55 में से 40 घटा के, 55 में से 40 घटा दीजिए। ठीक है, तो ये निकल जाता है एच का वैल्यू 10 में से 0 5 में से 0 जा 5, 4 में से 5 में से 4 जा 1, यानी कि 15 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 15 हो जाएगा। तो एच की वैल्यू हो गया 15। अब इसके बाद से हम लोग को क्या चाहिए, n/2 चाहिए। तो n/2 का भी मान निकला हुआ है, n/2 का भी मान हम लोग निकाले हैं 25, तो यहाँ 25 लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद से CF चाहिए। तो CF का मतलब होता है, देखिए CF कैसे निकालते हैं, तो देखिए जो हम लोग का, जिसमें हम लोग का सभी बारंबारताओं का मध्य स्थित है, सभी बारंबारताओं का योग का मध्य स्थित है, उससे जस्ट ऊपर वाला अंक जो है CF का मान ले लेते हैं, संचयी बारंबारता ले लेते हैं। ठीक है, तो यानी कि CF का मान हो जाता है 13। ये नियम है कि जो जिस संचयी बारंबारता में हमारा ये बारंबारताओं का मध्य स्थित है उससे जस्ट ऊपर वाला अंक हम लोग CF ले लेते हैं। ठीक है, आज जो जिस संचयी बारंबारता में हम लोग का ये मीडियम मध्य स्थित है उसके सामने वाले को F का मान ले लेते हैं। ठीक है, F हो जाता है, ये CF हो जाएगा, और यहाँ पे L का मान हो जाता है 40, इसके अंतर जो है H हो जाता है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे नहीं, इसके सामने का F होगा, F की वैल्यू यानी कि बारंबारता, जैसे कि यहाँ पे F है तो F का मान क्या लेंगे, F का मान हम लोग लेंगे 20, क्योंकि देखिए जस्ट इसके सामने वाला बारंबारता लेना है, हमने ये गलती किया था। ठीक है, जस्ट इसके सामने वाला लेना है। ठीक, तो 20 हो गया। अब सबका मान हम लोग निकाल चुके हैं और एच का मान भी निकाल चुके हैं, यहाँ पे सबका मान निकाल दिए हैं हम लोग। अब यहाँ पे मान भर दीजिए, तो मान भरिए, यल का मान हम लोगों का 40 निकाला गया है, 40। ठीक है, प्लस एन का मान 40 है तो 40 और प्लस क्या n/2, तो n/2 का मान डायरेक्ट 25 लिखिए, तो 25, और फिर माइनस में CF, तो CF का मान कितना है 13, तो 13 लिखिए, बट्टे में F की वैल्यू कितनी है 20, तो 20 लिखिए, और ब्रैकेट बंद करके H का मान लिखिए। तो H का मान कितना है 15, तो 15 लिख दीजिए। ओके, अब फिर इसको जो है सॉल्व कीजिए, तो 40 प्लस में जो है प्लस ही रहने दीजिए, 25 में से 13 घटाएंगे कितना होगा, 25 जा 2 में से 1 जा 12, यानी 25 में से 13 घटाएंगे कितना हो जाएगा 12। अब बट्टा क्या लिख देंगे 20। ठीक, और गुणे क्या लिख देंगे 15। ठीक, फिर अगले स्टेप में हम लोग इसको करेंगे, तो 40 और प्लस में
क्या हो जाएगा, इसको काट सकते हैं, 5 से काट दीजिए, 5 चौका 20 और 5 तिया 15, 4 से काट दीजिए, 4 तिहाई 12, ठीक। अब वही हो जाएगा 3 तिरिके 9, तो यहाँ पे 9 लिख दीजिए, 40 9 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 49। तो आपका माध्यिका हो गया 49, यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो इसको ज़रूर आप लोग हल करना सीख लीजिएगा, ठीक है। और हम आशा करते हैं कि सवाल आप लोगों को समझ में आया होगा। सवाल समझ में आता है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।